मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि भाई ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, या एक 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 वाक्य में अगर आप मुझसे जवाब चाहते हैं, तो मेरा जवाब है ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स मतलब प्राइमरी ओमेगा 3 फैट, अल्फा लिनोलेनिक एसिड मतलब अलसी और अलसी का तेल। तो मतलब आप ये याद रखिए कि अलसी की माया से सुंदर बने काया। तो अलसी जो है आ, हमारी त्वचा को गोरा बनाती है, मुलायम बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, नम बनाए रखती है, हाइड्रेशन प्रॉपर बना के रखती है। मतलब आप जब अलसी का नियमित सेवन करते हैं, तो आप अपने कई साल पीछे चले जाते हैं, आप यंगर लगने लगते हैं, आपके अंदर एक अलग तरह की ग्लो दिखाई देती है, जो पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि शायद आपने अलसी खानी शुरू कर दी है। ये एक तरीके का जो है एडिबल कॉस्मेटिक है, जो अंदर से काम करता है, अंदर से आपकी त्वचा में, आपकी खूबसूरती में निखार लाता है। ये जो आप बाज़ार में मिलने वाले कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उनमें तो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो उसमें फ्लोराइड है, लेड है, आपके नेल पॉलिश में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अलसी आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए अंदर से जो है आपको सुंदर बनाती है, आपके मन को भी सुंदर बनाती है, आपके तन को भी सुंदर बनाती है। अलसी खाने से मतलब बहुत सारे स्किन के रोग ठीक हो जाते हैं। जो नियमित अलसी खाते हैं उनको डैंड्रफ नहीं होता है। आपकी स्किन की एलर्जीज है, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। सोराइसिस में आपको अलसी का तेल भी लेना पड़ेगा, उसको बडविक प्रोटोकॉल के रूप में जो है आपको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन जो है आपकी सारी बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगर हम बालों की बात करें, तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए, बालों में चमक और बालों को काला बनाए रखने के लिए जो भी पोषक तत्व हैं, उसमें आपके आ जाते हैं ओमेगा 3 फैट, बढ़िया प्रोटीन, आपके विटामिन बी ग्रुप, विटामिन सी, विटामिन ई, सिलिका, मिनरल्स जैसे कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, और सेलेनियम, और साथ में बालों का विटामिन यानी बायोटिन। ये सब चीज़ें हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोटिन और सिलिका को छोड़ के सारे पोषक तत्व अलसी में और मौजूद होते हैं। तो मतलब अगर आप अलसी का नियमित सेवन करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका बस आपको बायोटिन का कैप्सूल ज़रूर आप अमेज़ोन से ख़रीद के ले लें, और सिलिका वगैरह तो आपको हरी सब्जियों में भी मिल जाता है, और भी कई चीज़ों में आपको मिल जाता है। तो फिर देखिए, आपके बाल लंबे होंगे, आपके बाल घने होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे, उनमें चमक होगी। मतलब अलसी का हो निवेश, और स्वस्थ बनेंगे केश। केश से मैं आपको बताऊं, 4 जनवरी
2013 को, सॉरी, एक डॉक्टर ओपी टंडन हैं, वो अजमेर में रहते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और वो मुझे नए साल पर, दिवाली पे फ़ोन करते रहते हैं। तो 2013 को उन्होंने जो है 2013 में उन्होंने मुझे बताया कि यार वर्मा, तेरी अलसी खाने से मेरे सिर के सारे बाल काले हो गए। मैंने क्या बात करी उससे, कि नहीं यार तेरे से थोड़ी झूठ बोलूँगा। फिर मैंने ये किस्सा कई सारे लोगों को बताया जिनके मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तो कई लोगों ने मुझे फीडबैक दी कि हाँ सर, उनके बालों में जो है बहुत फ़र्क आया है, रंग गहरा हुआ है, काले हुए हैं। और एक सरोज सोनी है जयपुर में, वो मुझे फ़ोन करती रहती थी। तो ऐसे ही मैंने उसको बताया, तो उसने कहा सर, मेरे भैया के दोस्त हैं मेरठ में, उनका नाम प्रभात रस्तोगी है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी। तो मेरे भैया ने कहा कि आप अलसी खाया करो, अलसी की रोटी खाया करो, अलसी का तेल लिया करो, तो आपकी डायबिटीज़ में सुधार होगा। तो डायबिटीज़ तो उनकी ठीक हुई, साथ में उनकी मूंछें भी काली हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी बात कराओ उनसे। तो फिर दूसरे दिन सरोज ने मेरी बात कराई। उन्होंने कहा कि सर, मैं जो है 45 साल के आसपास का हूँ, डायबिटीज़ है, और कि मैं मूंछें रखता हूँ, और मेरी मूंछें जो है सफ़ेद होने लग गई थी, तो मैं सोच रहा था कटवाई लूँ। लेकिन फिर ये जब से अलसी खाई तो 15-20 दिन बाद जो है मेरे बाल जो है वापस से काले होने लगे। एक एक और बात बताना चाहता हूँ। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अलसी जो है गर्भावस्था से और वृद्धावस्था तक फ़ायदा पहुँचाती है। तो एक लड़की है, 5.5 साल की लड़की है, जिसका नाम अमृता है। तो जब वो पैदा हुई थी, उसके फादर मदर माही और अजय साहू मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट थी माही, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम ऐसा किया करो, तुम अलसी का तेल और अलसी रेगुलर खाओ प्रेगनेंसी में, ताकि तुम्हारा जो चाइल्ड होगा वो बहुत स्वस्थ, बुद्धिमान और बहुत अच्छा होगा। तो उसने मेरी बात को माना, और जब वो पैदा हुई माही, आज से 5.5 साल पहले, तो उसने उसका फ़ोटो मुझे भेजा। मैंने भी देखा, उसने भी बताया कि सर, इसके बाल इतने काले हैं और इतने घने हैं, ये दो दिन की बच्ची है। सारे हॉस्पिटल वाले भी जो है इसको देखकर अचंभित हैं। ये फ़ोटो सब आपको मिल जाएंगे, मेरी वॉल पे आप देख लीजिएगा। फिर उसने मुझे कल एक वीडियो भेजा, एक शेयर किया, क्योंकि मैंने कहा था, तब भी उसको कहा था कि ये बहुत बुद्धिमान होगी। तो वो उस वीडियो में जो है वो मैथ्स के सवालों के कितने फर्राटे से जवाब दे रही है, तुरंत, कंप्यूटर से भी तेज़। आप देखिए, मेरी वॉल पे वो वीडियो भी है। नाखूनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि नाखून भी जो है स्वस्थ रहने चाहिए, और अलसी जो है नाखूनों को भी स्वस्थ रखती है। मैं आपको बताऊं कि वो एक भजन है अलसी का, उसमें भी लिखा है अलसी के बारे में, इनके बारे में, कि तन में ऊर्जा भर देती है, चमके नक्शिक अंगा, भयो रे जग आनंदा। तो मैं नाखूनों को लेके आपको एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम बताता हूँ। जब मुझे डायबिटीज़ थी और मेरे नाखून बड़े टेढ़े मेढ़े थे, काटने में दिक्कत आती थी, मैं खुद नहीं काटता था। तो एक बार मैं जयपुर में था मेरी सिस्टर के यहाँ, और वहाँ मैं फालतू बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज नाखून काट लेते हैं। तो मैंने नेल कटर लेके नाखून काटे पैर के, और वो 2 सेकंड में जो है पट पट कट गए। मैं बड़ा अचंभित हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा उनको, नाखूनों को ध्यान से, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर कोटा आके मैंने मेरे टेक्नीशियन को बताया, मैंने कहा राजू जरा मेरे नाखून देख यार, ये तो कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। कहा हाँ सर, आपके तो बड़े ख़राब थे, ये तो बहुत अच्छे हो गए, ये कैसे हो गए। मैंने कहा ये अलसी माँ का चमत्कार है, एड़ियाँ भी अच्छी हो जाती। बहुत सारी महिलाओं ने मुझे बताया कि सर एड़ियाँ हमारी बहुत जो है फटी हुई ख़राब रहती थी, और अलसी खाने के बाद हमारी एड़ियाँ बड़ी स्मूथ सुंदर हो गई हैं। मतलब अगर आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपके नेल्स में
धारियाँ दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए कि आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी हो गई है। ये जो नाखून है, ये एक्चुअली में आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। हम आपके नाखूनों को देख के बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेते हैं। मसलन अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसके नाखून जो है वो स्पून की तरह हो रहे हैं, कॉनकेव हो रहे हैं, जिसका मतलब उसको आयरन की कमी है। या क्लबिंग हो रही है, फूल रहे हैं मतलब, तो हम समझ जाएंगे कि जो है उनको कोई लंग संबंधी या कोई कोई गंभीर रोग है। अलसी के आप जो है कई तरीके से इसको काम में ले सकते हैं। मतलब जैसे अलसी का पाउडर बनाया आप, उसको दूध दूध वगैरह में मिला लें, उसमें कोई और चीज़ मिलाना चाहे तो मिला के, और उसको जो है, ये बिल्कुल सस्ता आपका फेस पैक है, और आप चेहरे पे लगा लें। आधे घंटे बाद आप गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, फिर देखिए क्या निखार आता है, क्या चमक आती है। अलसी के पाउडर को आप स्क्रब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अलसी के तेल को आप अपने हेयर ऑयल में मिला सकते हैं। कोकोनट ऑयल और अलसी का तेल, और उसमें जो है और कुछ चीज़ें मिला करके, लेवेंडर ऑयल भी उसमें मिला दें खुशबू के लिए, तो बढ़िया हेयर ऑयल भी बन जाता है। उसकी रेसिपी सारी मैं आपको मेरी वॉल पे आज शेयर कर दूंगा। मेरी वॉल पे जो है कुछ वीडियोस हैं, ब्यूटी से संबंधित एक वीडियो, वो आप देखिए। अलसी का पूरा एक आर्टिकल है, उसमें ब्यूटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, वो आप देखिए। और मेरी वेबसाइट भी वहाँ पर है, तो उसको भी देखिए। अपने कमेंट करिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, और हम इस 2021 में आपको स्वास्थ्य से संबंधित नई नई और बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ देते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, और हमें अलसी माँ का मंदिर बनाना है। तो अगर आप भी उसमें अपना छोटा सा योगदान भी देना चाहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमारी साइट के ऊपर इंडियन के लिए एक ग्रीन बटन है डोनेशन का, उसको दबाइए और थोड़ा सा डोनेट कीजिए, भले 21 रुपये कीजिए, पर कीजिए कीजिए। अलसी माँ प्रसन्न होगी। अलसी माँ को भेंट चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं आपको और बता दूं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं ऑनलाइन, जूम पर या फ़ोन पर, तो वो निःशुल्क है। मैंने मेरा नंबर दे दिया है। और डायबिटीज़ के संबंध में या और कोई क्रॉनिक बीमारी है आपको संबंध में, कैंसर है, इस तरह की कोई भी बात है, और उस पर आप मेरा परामर्श निःशुल्क ले सकते हैं और मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं। या आपको वेट कम करना हो तो भी आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे काम हम चुटकियों में कर देंगे आपके। नहीं, अलसी चालीसा जो आपने पढ़ी होगी हमारी, उसमें भी जो है त्वचा के बारे में लिखा गया है कि चर्म रोग को दूर भगाए, कील मुँह से खाज मिटाए, दाद खाज एक्जिमा कैसा, रूप निखारे सोने जैसा। ठीक है, नमस्ते। बडविक प्रोटोकॉल सिखाऊंगा। ये एक कैंसर का और कुछ बीमारियों का नेचुरल ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर जोहाना बडविक ने डेवलप किया था। ये बेसिकली एक रॉ ऑर्गेनिक डाइट है। इसमें अलसी के तेल का, पनीर का, फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस, सन थेरेपी आदि को इसमें शामिल किया गया है।